सकल सपूजन भो। प्रातःकाल स्मरण में विश्व महान संत सदगुरु के युगल चरण कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। देवादिदेवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि प्रणाम। निवास स्थान पर पधारे हुए पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में बारंबार दंडवत करते कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। यत्र तत्र एकत्रित होकर के सभी सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, महानुभाव, साधु समाज, संत समाज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सायंकाल से ही सत्संग को श्रवण करते आते हैं। कहते हैं कि लाख तीर्थ करने से एक ही पुण्य की फल है। साधु महात्मा की शरण में, सत्संग के शरण में, संतों की शरण में बैठने से चार फल की प्राप्ति मिलता है। बाबा राज ने बतलाया कि जितने पद उड़ता है, जितने पांव चलता है सत्संग जाने के लिए, इतना ही तीर्थ का आगमन होता है। हम लोग बोलबम, काशी, वेदना, मथुरा, नीलकंठ, चाहे जितने भी तीर्थ जाए उसमें एक पुण्य होता है। कहते हैं एक पुण्य। अभी पाठ के अनुसार सुना गया कि हे मनुष्य जगत प्रश्न करता ईश्वर बुद्धि योग आवश्यक। हम लोग की बुद्धि, विवेक, जागरूकता किसी संतों के पास नहीं सकता। हम लोग का बुद्धि संतों के पास। जब तक हम लोग सिर पर गुरु को नहीं रखेंगे, गुरु मंत्र को लाठी समझना होगा। इस गुरु मंत्र का उद्देश्य जिसके अंदर हो जाता है वह समझ उनके ज्ञान की कल्याणता का पूर्ण भागी होते हैं। जैसे आज मुंडन संस्कार है। क्या है मुंडन? तो मुंडन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा का मुंडन होते हैं 1 साल से अधिक ऊपर वाले बच्चा का मुंडन कराना चाहिए। छोटे बच्चा 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना मुंडन कराने से इनकी आत्मा शक्तियों को कमजोर होती है, ब्रेन में धक्का आती है। तो इसीलिए मुंडन से भी मोड़ना। बहुत सारे आदमी सत्संग की पार ब्रह्म लोग, पंडित लोग, इन लोग कभी मंदिर में मुंडन नहीं करवाता है। घर में रामचरितमानस का पाठ करा करके तब बच्चा का मुंडन कराता है। और हम लोग जो हैं वहां भटकते हैं कि पहले बच्चा को सत्संग सुनाई, कथा सुनाई, पाठ सुनाई, तब इसकी मुंडन कराई तो वह बच्चा सच्ची गति की ओर मोड़ना चाहता है। कोई माँ अपने गर्व से नहीं कहता है कि मेरी बच्चा दानव बन जाए, कहता है नहीं कि मेरी बच्चा कुंभकर्ण बन जाए, ऐसी कोई नहीं कहता। सब को श्या रामचंद्र की जैसी। क्या कहा? राम। अभी पाठ में आया कि सब जग में राम का ही निवास है। ना हाथ से लिखा जाता, ना कर्म से। फिर पाठ में आया कि ना राम चलता है, ना जल्दी बोलता है, ना राम
बैठते हैं ना युद्ध करते हैं। आखिर राम है कौन? कि राम नहीं चलता है, ना बैठता, ना युद्ध करता है। उन राम की खोज जो परमात्मा ने सबके अंदर राम। अगस्त मुनि के आश्रम में जब गया श्री राम भगवान, कहने लगा कि गुरु जी मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो क्या कहा कि आप प्रभु जो जगह पर नहीं है हम उसी जगह पर रहने के लिए स्थान देंगे। श्री राम से पूछने लगा। श्री राम ने फिर पुनः उल्टा का जवाब दिया कि गुरुदेव आप क्या बोले? फिर से बोले कि जिस जगह में रहने की आपकी जगह नहीं है उसी जगह आपको स्थान देंगे। राम ने समझ गया कि मुझे अंदरिय वाला राम को पहचान लिया, ये तो नाम का राम है। अच्छा बताइए राम कौन है? इस जग में कौन ऐसी जगह पर नहीं है? राम का विष्णु को क्या कहते हैं? पालनहार। क्या कहते हैं? पालनहार। ब्रह्मा जी को सृष्टि करता और शिव जी को संहार करता। तो हमारे अंदर क्या कौन ऐसी जग में कि श्री राम अवतारित नहीं है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को ही राम का स्वरूप का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया है? पृथ्वी नहीं होगा हम लोग के अंदर तो जीवित रहोगे? बताइए नहीं। पृथ्वी, जल, एक क्षण के लिए हम लोग को जल नहीं होते हैं तो मर सकते हैं। शरीर में हम लोग का ही जैसे हैं 5 तत्व भी, इस शरीर के अंदर अगर यदि पानी सूख जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी पानी करिए, कहते हैं कि नहीं? तो वो पालनहार है। पृथ्वी, जल, अग्नि। अगर हमारे शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाए, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता, तो मालिश करते हैं। एक रत्ते अगर गर्माहट हमारे अंदर से खो जाएगा तो बताइए कि हमारे शरीर टिकेगा? नहीं टिकेगा। उससे लिए कहता अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अगर हमारे अंदर एक क्षण के लिए श्वास बंद हो जाएगा, हवा बंद हो जाएगा, तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी, 1 पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। वायु तो, आकाश तो हमारे अंदर शून्यता है। हमारे अंदर शून्य जो सोचने की चेतन शक्ति को आकाश शब्द है, जिसे शब्द, इन शब्द एक रत्ते वाणी नहीं बोलेंगे, शब्द नहीं बनेगा। जब तक शब्द नहीं तो वाणी का। इसीलिए हमारे अंदर वही राम जो 5 तत्व के बने निर्माणों से उनको ही सच्चा राम कहते हैं। ये राम नाम तो हम भी रख सकते हैं। तो इस पृथ्वी को ना हम लोग पकड़ सकते हैं, ना जल को एकजुट कर सकते हैं, ना अग्नि को पकड़ सकते हैं, कर सकते नहीं। ना इसे बांधा जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है। वही सच्चा राम है जो ना पकड़ा जाए, ना बांधा जाए, ना लंबा है, ना चौड़ा है, ना गोल है, ना भूगोल है। सर्वनाश सर्वनाश सर्व जग में प्रकाश में एक ज्योति का स्वरूप है। जिस प्रकार से एक हवा को बेलून में कर देने से बेलून आकार का होता है, जिस प्रकार से एक हवा को ट्यूब में कसने से ट्यूब आकार का होता है, जिस प्रकार से एक हवा को अगर गोल आकार में गोल आकार का होता है, तो सर्वे जग में विराजमान हमारे ईश्वर एक ही है जो जिस जिस आकार में छिपा हुआ है वही वही आकार का हो जाता है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। उसी प्रकार उसी आकार का हमारे राम हो जाता है। तो सज्जनों, हम लोग सच्ची राम, हम लोग जाग ध्यान, मानस ध्यान जिस भी देवी देवताओं का करते हैं, जिस भी प्रकार जिस भी आपको है, आपका हमारे सत्संग में रामचरितमानस में लिखा हुआ है, 9वां भक्ति में 7वां भक्ति में कहा, जिस भी ईश्वर को देखे दृढ़ एक ही स्वरूप देखिए।
आप गुरु महाराज की भक्ति करने वाला है, शिव जी को भी देखते हैं तो गुरु का रूप देखिए। शिव जी की भक्ति करने वाला है तो गुरु महाराज के चरण से एक ही रूप देखिए कि मेरा भी शिव का रूप है। अगर ऐसी साधु ऐसी सत्संगिया जो अपने संत और मंत्रों का बातों में अलग समझता है, ऐसे व्यक्ति को पक्षघात रोग की शिकायत होती है। जो वेद मंत्र का उपदेश, क्या हमारे शिव कथा, क्या हमारे सत्संग, क्या हमारे राम कथा, क्या हमारे रामचरित पाठ में अलग अलग पाठ होती हैं, अलग अलग ईश्वर को भजा जाता है कि फिर वही राम लक्ष्मण सीता शिव दुर्गा काली का ही सत्संग सुनाया जाता है। अपने अंदर हम लोग को एक ईश्वर का विश्वास रखिए, एक गुरु मंत्र दिया, सब जगह वही मंत्र जाप कीजिए। अब शिव जी के स्थान के शिव का नाम नहीं, गुरु का ही जाप कीजिए, ये नहीं करता। अभी क्या कहा पाठ में कि हे हमको जिस रूप में देखे हम वही रूप में आपको दर्शन देंगे। लेकिन हमारे ज्योति हमारे खंड में हम लोग के महात्मा साधु एक छोटा सा शब्द साधु का जान ले, पूरे साधु को दुख देता है कि हम उस सत्संग पर नहीं बैठेंगे, हम तो रामानंदी बाबा का हूँ, हम तो शिवरानी का हूँ, उसका है संत मत में बैठेंगे। ऐसी मंत्र की प्रचार करने वाला व्यक्ति कभी भी सत्संग को क्या कुछ धर्म को नहीं बचा सकता है। अपना हिंदू धर्म है, क्या ये अलग अलग प्रचार होती नहीं, सब सत्संग में एक ही शब्द है। हमारे गुरु महाराज जो युक्ति, जितने मनुष्य धैर्य है, अभी पाठ में है, जितने मनुष्य तनधारी हैं सबको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की एक ईश्वर की भक्ति करनी करता है। इन्हें कहा जितने बैलधारी गधाधारी बकरीधारी हैं ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, लिखा है नहीं, मनुष्य तनधारी कहता है। तो इसीलिए सब में प्रभु का निवास है। एक छोटा कण में, एक जीव में, एक बालू में, एक पीपल के गाछ में, खंबे में, सब जगह पर आप जिस तरह से गुरु महाराज को देखेंगे तो खंबे में भी प्रकट दिखाई देगा। अगर तुम कहोगे कि हम उस मेरे गुरु महाराज की कुटिया में खाली है, मंदिर पर नहीं है, मेरे अंदर पर नहीं है, तो समझो आपको कहीं सत्संग का ज्ञान लेने के लिए मौका नहीं मिले। मन चंचल रहेगा तो ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो इसलिए सच्चा सदगुरु हमारे अब जाप ध्यान के बारे हैं। जाप ध्यान बोल बोल करके हे राम, हे गुरु, हे शिव, इस तरह से एक फल, उदाहरण के लिए एक फल का है, उपांशु ध्यान में 2 फल मिलता है, लेकिन मानस ध्यान में आनंद से फल मिलता है। तो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि एक ही बार में मानस ध्यान को पकड़ लेगा, पकड़ नहीं पाएगा, नहीं। पहले उनको बोला बोला कर सिखाइए। वैष्णव बाबा यूट्यूब में छोड़ा है, जो भी हमारे गुरु मंत्र है कि हे राम हे राम हे राम, जोर जोर जाप कर करके छोड़ा है। तो इसीलिए छोड़ा है कि सुनने वाला भी अगर सुनेगा इस मंत्र का, दीक्षा ना भी लिया है तो एक दिन बोलने की आदत लग जाएगा, दूसरा दिन बैठने की आदत लगेगा, तीसरा दिन सुनने की आदत लगेगी, चौथा दिन उनको भी गुरु दीक्षा लेने की आदत लगेगा। तो जाप जोर जोर से करते करते करे तब धीरे धीरे होठ में आएगा, धीरे धीरे जिसे तांत्रिक मंत्र करता धीरे धीरे उस तरह का धीरे धीरे ध्यान पर आएगा। तब हम लोग का मानस ध्यान पर आएगा। मानस ध्यान जब आएगा, इंगला पिंगलाओं पर एकजुट करके सूक्ष्म नाड़ियों पर छट देगा, तब वहां पर एक ज्योतिष का रूप दिखाई देगा। गुरु महाराज का भी रूप को खत्म हो जाता है, एक प्रकाश का रूप दिखाई देगा। जब लोग हम लोग गुरु महाराज से दिखते हैं, इसके अंग को देख नहीं करता, अंग को देखते देखते, हाथ को, पैर को, मुंह को देखते देखते तब देखना है। एक बात छोड़िए, एक चीज में अगर चित कीजिए, एक खुट्टा पर ही नजर देखे बिना मंत्र का ही, तो देखते देखते देखना खुट्टा विलीन हो जाता है, लगेगा खुट्टा है कि नहीं है। उसी तरह से हम लोग भी एक ही रूप को देखते 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 वह भी रूप विलीन हो जाता है, वह भी रूप प्रकाशमय हो जाता है। तो वही सच्चा प्रकाश है, उसी को सच्चा ईश्वर है। प्रकाश को किसी हाथ से नहीं बंधा जाता है, किसी खुट्टा से नहीं बंधा जाता है, किसी धागा से नहीं बंधा जाता, उन्हीं को सच्चा परब्रह्मा परमेश्वर कहता है।
तो इसीलिए हम लोग गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। अगर हम लोग साधु की सज्जन में गुरु से दीक्षा लिए हैं, अगर नेत्र प्रत्येक हम लोग सत्संग सुनने का मन है, काम काज भी करते हैं, अगर गुरु से प्रेम है, गुरु से विश्वास है, तो आपका काम अपने आप जल्दी हो जाएगा। अब हमारे इस दीक्षा तो ले लिए हैं, डिब्बा में रख दिए हैं घर में, अब गुरु मंत्र जाप करने की आदत छोटा सा कहानी लघु का है। एक पाठशाला में गया, एक सब को गुरु मंत्र या चाना दिया थोड़ा, तो सब बच्चा को चाना देते देते कहा कि जाइए इस चाना को 6 महीना के बाद ला कर देना है। अब जो बच्चा था सत्संगिया था तो नहीं, कोई पटोली बांध दिया, कोई डिब्बा में कस करके रख दिया, कोई घर में रख दिया, कोई इधर इधर रख दिया। 6 में जो सच्ची गुरु का शिष्य था वो सत्संग सुन रहा था कि एक चना दिया है या 2-4 चना जो भी दिया है, तो उन चना अगर हम खेत में बो देंगे तो कितना चना होगा? एक चना से 10 चना होगा, एक गांठ में होगा कि नहीं? 10-5 होबे करेगा। तो उसी तरह वह चना को बोते गया, निराई खेत में करते गया, सिंचाई करते गया, चना बढ़ते गया। 6 महीना के बाद गुरु महाराज आया गुरुकुल में, पूछता कि चना दे दे। सब विद्यार्थी से पूछता, महाराज 6 महीना तक आए हैं, चना डिब्बा में रखे हैं, पिल्लू खा गया है। महाराज धरती में चना रखे मूसो ले गया है। अब कहता है चना कहाँ चले गया पता नहीं। जब उन बच्चा का बारी आया कि बताइए चना क्या किए, महाराज आपकी कृपा से यथायथी सत्य चना कई बोरा उपज चुका है कि कहीं गिनती करने की ही लायक नहीं है कि मेरे घर में चना से फूल हो चुका है। कहा कि हम दिए आपको 1-2 चना, आप तो कहते बोरा, और कोई कहता पिल्लू धर दिया है, आप कहते बोरा बोरा, तुम तो पगलाने। महाराज आपका दिया हुआ चना से उपजा देता हूँ, पागल ही सही है। तब उनको सच्चा ज्ञान दिया कि ऐसे ही मंत्र होती हैं कि आपको गुरु मंत्र जो दिए हैं तुम इसको मथोगे नहीं, अभ्यास नहीं करोगे तो फिर बोरा बोरा मंत्र कहाँ आएगा, बोरा बोरा ज्ञान कहाँ आएगा। दीक्षा तो सबको ले लेता है, ठंडी दीक्षा लिया है, हमू ले भाई, हमरो सास लल के छे, हमरो नंदो लल के छे, देखा देखी ये लेते हैं। अब देखा देखी ध्यान करने ही नहीं पाते। अब देखा जाए ध्यान करने के समय पर छोकर डर सवारी हो रहा है, वहां जा रहे, अब कहता गुरु मंत्र लिए तो ये भूते धरता है, अब गुरु मंत्र लिए है तो ये प्रेते सताता है। तो सच्चे मन से दृढ़ विश्वास से निराई नहीं करते इस मंत्र को, इसीलिए हम लोग का मंत्र को छोटा का छोटा है, डिब्बा में डिब्बे लगा है, और कोई मंत्र ऐसे भूल जाता है तो मंत्र कहाँ होगा। तो इसीलिए इस गुरु मंत्र का जाप हम लोग को जो भी दिया, हे राम हे गुरु, इसको जाप करते करते बोल बोल करके जाप कीजिए। ऐसे नहीं होते हैं किसान है खेत में जाते हैं धान काटते हैं, बोले हे राम हे गुरु, हे राम हे राम हे राम, जाप करते रहिए। देखिए आपका जब जाप हो जाएगा, कचिया जब काटे तो धान से भी आवाज आता है, तो आपको लगेगा मेरा मंत्र का ही आवाज आता है। अगर तुमको जाप में दृढ़ विश्वास हो गया तो लगता कि मंत्र का आवाज, घर में आपको भूत की डर लगता है, अगर मंत्र में आपको विश्वास हो गया तो कहीं से भी आवाज आएगा कि मेरे मंत्र का ही आवाज का स्वर ध्वनि देता है। अगर ऐसी नहीं विश्वास है तो करके देखिए, हम देते हैं गुरु महाराज की तरफ से बोलते हैं। अगर ऐसे हो गया, नहीं तो कभी भी आपको शैतानी हरकत नहीं सताएगा। इसीलिए मनुष्य देही गुरु मंत्र को लेते हुए हम लोग अगर जाप करते हैं तो समझो आपका पुण्य था। विठल विठल जाप करने वाला चिपरी खो गया, डारो खो गया, तो वह कहा कि डारो में नाम लिखा हुआ है, कहा था नाम तो नहीं लिखा है महाराज, मेरे डारो में विठल विठल का नाम जाप हो रहा है, इसको सुन लीजिए। तो उसी तरह से माई दैया को, बहन को, औरत को सबसे पहले इसीलिए दीक्षा लेने का था। अब कितने लोगों की पालन हार करते हैं,
इसे अन्न खिलाते हैं। इस अन्न से अगर यदि आप गुरु मंत्र की जाप कर करके अन्न बनाओगे तो थोड़ा सा ही अन्न खाएगा, इसका मन निर्मल हो जाएगा। स्नान पानी करके शुद्धिकरण से गुरु मंत्र से अगर अन्न बनाते हैं, थोड़ा सा ही अन्न खाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। अन्न बनाते समय माता बहनें अगर गुस्सा करते हैं तो उनका बच्चा कुपोषण रोग हो जाता, पेट फूलने लगता है। अन्न बनाते समय अगर माँ बाप चिल्लाता है, थाली पटकता है खाना रसोई घर में, तो वह बच्चा विग्र पैदा होगा, घर में लड़े मार डांट करेगा, बच्चा आपका ही कर्म किए हुए फल मिलता है। अभिमन्यु ने माँ का ही गर्भ पर 7 चक्र को भेदना सीखा, इसीलिए माँ को गर्भवती होता है उनको भी सत्संग सुनना चाहिए और वह भी सुनते सुनते उनको भी ज्ञान आ जाएगा। एक दिन माँ गर्भवती होती, खूब चिड़चिड़ापन, खूब गुस्सा, खूब सोते हैं, खूब नरेंद्र मोदी का दिया हुआ पंखा लगाते हैं, ससुराल में रहते हैं तो नीतीश कुमार मायका में जाते तो प्रधानमंत्री और पति कमाता है, राज्य मंत्री वित्त मंत्री पैसा देगा, डॉक्टर के पास खर्चा करेंगे, ऑपरेशन पेट भारी, ऐसे बात लगा कर रखते हैं। हमारे पास जितने भी आते हैं पेशेंट हम सीधा चैलेंज कर देते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना होगा तो नहीं करना होगा, चैलेंज मार करके कह देते हैं, लेकिन मेरे बात का पालन करोगे तब, नहीं करोगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसे कल भी 4 आदमी की संतान हुआ का बाबा एक भी खर्चा नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ है, फिर ऊपर से 6000 टका मिल गया। फिर क्या क्या कर रहे थे, जो जो विधि बतला चलते थे, फिरते थे, साधु की सेवा करते थे, भजन करते थे, लेकिन काम काज में हमेशा लगे रहते थे, सोकर कभी नहीं रहते थे, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। 2 आदमी का बेलगच्छी में कल हुआ और फिर पूर्णिया में हुआ, इस तरह का हुआ संतान तो अभी तक नहीं खर्चा हुआ। अगर हम लोग क्या है, इस कलयुग का कलिया स्टैंडिंग का दीवाना, रेडीमेड के कपड़ा, ससुराल में जाओगे तो वही पंखा में पढ़ना, यही घर में रहना, और पति तो कमारा वित्त मंत्री है, पैसा देवे करेगा, ससुराल में रहेंगे प्रधानमंत्री बनवे करेंगे। तो इसीलिए गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के हम लोग को ध्यान भेद सत्संग में यही चीज मिलता सीखता है कि कैसे उठना, कै बजे बैठना, कै बजे सोना। प्रभु तू जागत है, हम तो सोवत है, प्रभु जाग जाते हैं, पशु पक्षी चिड़िया मैना काऊ काऊ करते हैं 4 बजे भोरे, और हम लोग 4 बजे भोरे में स्कूटर की जैसा सोते हैं, खूब भैंसा की जैसा सोते हैं कि नींद आता नहीं। सोकर उठिए सवेरे, भोर का दवा डॉक्टरी का दवा होती है, भोर जो उठता है उन्हें अति फल प्राप्ति होती है। कभी आपका रोग नहीं, कभी डायबिटीज, कभी कोई चीज की शिकायत नहीं होगा। इसलिए सदगुरु महाराज की शरण में आए हैं, सच्चे मन से हम लोग को सत्संग को सुनना और गुरु मंत्र को जो ले पाठ कर देना, यही हमारा अनुभव होगा। दूर दराज से आए मेरे पूज्य लाल बाबा, हम तो कुछ नहीं जानते, जो भी हैं आपके साहु समाज के हैं, तो एक बार बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।